बिहार के बक्सर जिले के चौसा में जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दीनबंधु के रूप में हुई है, जो युवती से एक तरफा प्रेम करता था। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया है कि घटना की सूचना मिलने के बाद ही मामले की जांच के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी क्रम में घटना में संलिप्त आरोपी दीनबंधु चौधरी को बक्सर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछताछ की गई तो गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी दुल्हन का पड़ोसी था। उसके द्वारा बताया गया कि एक तरफा प्रेम प्रसंग को लेकर उसने युवती को गोली मारी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने यह पूरी घटना क्यों की, ये सब कुछ बता दिया है। दरअसल बक्सर के मल्ला टोला में रहने वाले दीनबंधु और आरती सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी ने बताया है कि वो बचपन से साथ में खेलते थे, लेकिन जैसे ही आरती 6 साल की हुई उसके पिता ने उस पर रोक लगा दी। दीनबंधु ने पुलिस को बताया कि उसने 15 साल की आरती का चेहरा तक नहीं देखा था। 2024 में जब उसने पहली बार आरती को सूट सलवार पहने हुए जवान लड़की के रूप में देखा तो उसे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन आरती उसे सिर्फ अपना एक पुराना दोस्त और पड़ोसी मानती थी। साल 2024 में ही दीनबंधु ने बीच सड़क पर आरती को प्रपोज किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। दीनबंधु के मुताबिक आरती के मना करने पर उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो और तभी से बदले का सिलसिला शुरू हो गया। मना करने के बाद दीनबंधु का बर्ताव बदलता चला गया। वो आरती का पीछा करने लगा और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जब आरती ने अपने परिवार को ये सब कुछ बताया तो दोनों परिवार के बीच काफी तनाव भी बढ़ गया। लगभग 1 साल पहले जब आरती की शादी तय हुई तो दीनबंधु दूल्हे के घर गया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिससे आरती की पहली सगाई टूट गई थी। इस हरकत से उसके पिता की बहुत बेइज्जती हुई और उन्होंने उसे काम करने के लिए पंजाब भेज दिया, लेकिन वहां भी वो आरती को नहीं भूल पाया। पुलिस के मुताबिक जब अगस्त 2025 में आरती की दूसरी शादी तय हुई तो पंजाब में रहने वाले दीनबंधु ने आपा खो दिया। उसने 1300 किलोमीटर दूर से ही मर्डर की साजिश रचना शुरू कर दिया। दीनबंधु ने बताया कि वो 20 फरवरी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गया। वहां उसने 32,000 रुपए में एक पिस्टल खरीदी। 22 फरवरी को वो चुपके से अपने गांव लौट आया, जहां वो अपने एक दोस्त के घर पर सही मौके का इंतजार करने लगा। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया है कि आरोपी आरती को मारने की तैयारी करके आया था और घटना के बाद दूसरे राज्य भागने की योजना भी वो बना रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और फिलहाल घायल आरती का इलाज चल रहा है। साथ ही शादी के दिन आरोपी मेहमानों की भीड़ में घुल मिल गया वो और स्टेज पर वो पहुंचा। वहीं लाल शादी के जोड़े में दुल्हन बनी आरती वहां खड़ी थी। जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म हुई, दीनबंधु ने अपनी पिस्टल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। उसने पुलिस को बताया कि दूल्हे ने जयमाला पहनाई, फिर आरती ने भी वरमाला डाली। उसी वक्त मैंने कट्टा निकाला और निशाना साध कर गोली चला दी। मैं उसे जान से मारना चाहता था। निशाना सीने पर था, लेकिन गोली पेट में लग गई। मैंने दूसरी गोली भी चलानी चाहिए, लेकिन वहां पिस्टल फंस गई, वरना वो मर जाती। वहीं इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा है, आप अब वो सुनिए। चौसा मल्ला टोली में 24 फरवरी की रात में लगभग 10 बजे जो शादी समारोह हो रहा था, जिसमें कि एक युवती जो थी आरती कुमारी, उनकी शादी हो रही थी और इनको जो है स्टेज पे जब भी खड़ी थी तो इनको जो है बहुत ही क्लोज रेंज से जो है गोली मारी गई थी, जो उनको पेट में लगी थी। इसके तुरंत उपरांत में जो है हम लोगों ने इसमें छापामारी टीम का गठन किया था, जिसमें कि एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष मुफस्सिल एवं सब इंस्पेक्टर जो थे थाना के वो मौजूद थे। इसमें हम लोगों ने निरंतर छापामारी भी किया। एफएसएल की जो टीम थी उन्होंने भी जो है घटनास्थल का भ्रमण किया और उसमें भी जो इतने साक्ष्य थे वो तो संकलन किया गया। कहीं पड़ोसी था इनका, जो मृतिका जो बेसिकली जो पीड़िता है उनका पड़ोसी जो था, और वहीं इसमें जो मेन घटना को कारित किया है और उसने अपनी भूमिका जो है स्वीकारी है। और उसके बेसिकली उससे पूछताछ भी किया गया तो जो हथियार जिससे इसने गोली मारी थी वो ये यूपी से लेके आया था और इसमें इसने कई राउंड फायर करने की इसने जो है कोशिश की थी, लेकिन इसका जो है वेपन जो है उसमें कार्य नहीं कर पाया और उससे क्या है इसके बाद जैसे ही ये पब्लिक इसको पकड़ने के लिए कोशिश की तो ये भाग गया वहाँ से।
इसके पास से जो हथियार है वो भी रिकवर किया गया है और घटनास्थल से जो बरामद था जो खोखा है वो भी बरामद किया गया है। ये देखिए अभी तक यही स्पष्ट हुआ है कि एक तरफा प्यार का ही मामला था जिसमें कि ये नाखुश थे कि लड़की दूसरी जगह शादी। पहले से तो कोई ऐसे धमकाने की जो बात है हम लोगों को नहीं बताई गई है। हो सकता है कि परिवार के सामने बात वो आया हो, परिवार ने भी इसमें कुछ एक्शन लिया हो अपनी तरफ से, लेकिन थाना स्तर पर भी कोई इस तरह की बात जो है नहीं बताई गई। परिवार की तरफ से कोई सूचना इसके बारे में पहले से नहीं? पहले कोई ऐसी सूचना नहीं थी। एकाएक जो है उसका जो वेपन था, वेपन में जो है गोली जो है फंस गई उसमें, जिसके कारण से जो है दूसरी गोली नहीं चला। एक गोली जो थी वो उसने फायर की जो कि जो है पीड़िता को लगी। उसके बाद में जो दूसरा मारने का उसने प्रयास किया था उसकी गोली फंस गई थी। ये उस बेसिकली जान से मारने की उसकी नीयत थी और यही इसका प्रयास था, जिसके जो उसने अपना अपराध में जब कबूला है ये पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि मारने के उद्देश्य से ही गया था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।